दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे मौजूद हैं। ये हमसे करोड़ों मील की दूरी पर है और इनका रूप, रंग, आकार सब कुछ अलग अलग है। और इन सब में से अनोखी है हमारी पृथ्वी, क्योंकि ये अब तक का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीवन पाया जाता है। हालांकि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम इस बात से पूरी तरह से कभी नहीं नकार सकते कि इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है। शायद वहाँ के जीव हमारी तरह ना हो, उनका रूप रंग हमारे जैसा ना दिखता हो। वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ के भौगोलिक स्थिति भी अलग हो सकती है। हो सकता है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जीवन की अभी बस शुरुआत ही हुई हो। ब्रह्मांड में दशकों से इसकी खोजें हो रही है ताकि हमें कहीं किसी कोने में जीवन के कुछ सबूत मिल जाए। इस ब्रह्मांड में जीवन बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन क्या हो अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जीवन ढूंढ पाए? वो कैसे दिखते होंगे, उनका रहन सहन कैसा होता होगा, क्या वो भी हमारी ही तरह मिलनसार होंगे? हम इन बातों की बस कल्पना ही कर सकते हैं। और इन्हीं कल्पनाओं पर आधारित एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है अवतार। अवतार मूवी में पृथ्वी के बाहर एक एक्सोप्लैनेट में जीवन को दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पर जीवन को किसी प्लेनेट पर नहीं बल्कि उसके मून पर दिखाया गया है जिसका नाम पेंडोरा था, और ये पॉलीफेमस नाम के प्लेनेट का चक्कर काटती थी। इस मूवी को जेम्स कैमरॉन ने बहुत ही एक्यूरेटली बनाया है और इस मूवी में दिखाए गए मून्स और प्लेनेट को बहुत हद तक एक रियल सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इस मूवी में पॉलीफेमस एक खास तारे का चक्कर लगाता है जिसका नाम था प्रोक्सिमा सेंटोरी। लेकिन ऐसा ही एक तारा हमारे ब्रह्मांड में सचमुच मौजूद है। ये प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी तारा है जो कि हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका आकार सन से भी छोटा है। इसके सोलर सिस्टम में भी एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिससे जीवन की उम्मीद की जाती है। लेकिन अवतार मूवी में दिखाया गया मून एक्चुअली हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। जुपिटर एक गैस जाइंट है, यानी कि ये प्लेनेट पूरी तरह से गैस से ढका हुआ है। इसमें चलने वाली हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। ये हवा इतनी तेज है कि ये पृथ्वी तक को अपने अंदर समा सकती है। इसलिए जुपिटर में जीवन की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन खास बात इसके मून में मौजूद है। बृहस्पति ग्रह पर अब तक 95 चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसके खास 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो में वैज्ञानिकों को खास दिलचस्पी है। इनमें से एक चंद्रमा बहुत ही खास है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीवन की उम्मीद की जाती है। इस मून का नाम यूरोपा है। इस मून को वॉयेजर ने सबसे पहले करीब से देखा, जिसमें यह देखा गया कि ये मून बाकी सभी मून से काफी ज्यादा डिफरेंट था। नॉर्मली चंद्रमाओं के ऊपर बहुत सारे क्रेटर पाए जाते हैं जो अक्सर उल्का पिंडों के गिरने की वजह से बनते हैं, मगर यूरोपा की सतह बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल किसी सफेद गेंद की तरह, और इसके सरफेस पर बहुत सारी लाल रंग की मिस्टीरियस लकीरें भी मौजूद हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस चंद्रमा को सबसे पहले ऑब्जर्व किया तो उनके मन में बस एक ही सवाल था, इस चंद्रमा की सतह इतनी चिकनी कैसे है और इसके ऊपर ये लाल रंग की लकीरें क्या है। यूरोपा का और ज्यादा अध्ययन करने के लिए 1995 ईस्वी में गैलीलियो नाम का एक और स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास भेजा गया और इसने यूरोपा के बारे में काफी सारी ऐसी बातें बताई जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज, यूरोपा का सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, और यही नहीं, ये बर्फ की चादर काफी मोटी है और इस मून पर इतना पानी हो सकता है जितना कि हमारी धरती पर भी मौजूद नहीं है। लेकिन खास बात इसके बर्फ के चादर के नीचे है। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यह भी पता लगाया कि यूरोपा के मोटी बर्फ की चादर 15 से 25 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है, और इस बर्फ के चादर के नीचे एक्चुअली में लिक्विड वाटर मौजूद है। ये बात और भी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि यूरोपा सूरज से बहुत दूर है और इतनी दूर तक उसे इतनी हीट नहीं मिलती जिससे कि ये मून खुद को गर्म रख सके। इसका मतलब ये था कि इसे गर्मी कहीं और से मिल रही थी, जिससे इसका लिक्विड कोर अभी तक बचा हुआ था। दरअसल यूरोपा के प्लेनेट जुपिटर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिससे कि ये यूरोपा के ऊपर एक टाइडल इफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल उसी तरह के रस्साकसी जैसा है जैसा कि पृथ्वी पर सूरज और चंद्रमा के कारण समुद्र में टाइड आते हैं, और इसी की वजह से यूरोपा के अंदर का पानी अभी तक लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अब बात करते हैं यूरोपा के ऊपर बने इन लाल रंग के लकीरों के बारे में। यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ की तरह ठोस है, लेकिन उसके नीचे एक लिक्विड सरफेस है जिसके वजह से बर्फ लगातार उसके ऊपर तैरता रहता है, और कभी कभी इन बर्फ के नीचे
पानी के अंदर इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो बर्फ की सतह को तोड़कर स्टीम के रूप में बाहर निकल आता है। ये बिल्कुल हमारे पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी की तरह है, लेकिन इससे निकलने वाली गैसें बिल्कुल ठंडी होती है। इससे बर्फ की मोटी चादर पर दरारें पड़ जाती है और ये बर्फ की चादर आपस में ही रगड़ खाकर सरकने लगती है। इससे यूरोपा के निचले ठोस सतह का कुछ भाग बाहर आकर इन दरारों में भर जाता है, जो ऊपर से इन लाल लकीरों की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा यूरोपा पर एक और खास चीज मौजूद है, जो जीवन के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ऑक्सीजन। यूरोपा में भी एक बहुत ही पतली सी एटमॉस्फेयर मौजूद है, और ये एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा हुआ है, जिससे कि यहाँ किसी जीव को सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही सारी चीजें इस मून को इतना स्पेशल बना देती है। यहाँ तक कि जेम्स कैमरून ने भी इसी मून से इंस्पायर्ड होकर अवतार मूवी बनाई थी। हो सकता है कि यूरोपा के बर्फ के चादर के नीचे भी कुछ लिविंग लाइफ फॉर्म मौजूद हो, इसीलिए यूरोपा पर लगातार स्पेस मिशंस भेजे जा रहे हैं। अगर इसका भीतरी सरफेस भी अच्छा खासा गर्म होता है तो हमें फ्यूचर में एक वाटर वर्ल्ड देखने को मिल सकता है, और शायद यूरोपा हमारे लिए एक नया घर बन सकता है।